वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। सीएम अजय लाल की घोषणा, संत आत्माराम लक्ष्य का बनाएंगे पैनोरामा। प्रदेश की भजन लाल सरकार संत आत्माराम लक्ष्य का पैनोरामा बनाएगी। बुधवार को बिरला सभागार में अखिल भारतीय रैगर महासभा के प्रतिनिधि सम्मेलन और अभिनंदन समारोह के दौरान सीएम अजय लाल शर्मा ने इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि हर वर्ग का विकास हमारी सरकार का संकल्प है। उन्होंने कहा कि महासभा ने संस्था के लिए जमीन की डिमांड की थी, लेकिन हम जमीन ही नहीं बल्कि ऐसी महान शख्सियत का पैनोरामा भी बनाएंगे। सीएम शर्मा ने कहा कि महिला, गरीब और किसान सहित हर वर्ग के उत्थान से ही देश का उत्थान हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार सभी वर्गों के सर्वांगीण विकास के लिए कार्य कर रही है। इसी का परिणाम है कि देश का हर वर्ग, हर जाति और हर समाज उन्नति कर रहा है। आज बीकानेर आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कई विकास परियोजनाओं का करेंगे वर्चुअल उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बीकानेर के दौरे पर रहेंगे। यह दौरा हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के बाद उनका पहला राजस्थान दौरा होगा। प्रधानमंत्री का यह दौरा धार्मिक, सामाजिक और विकासात्मक दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सुबह करीब 10:30 बजे बीकानेर पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री देशनोक स्थित करणी माता मंदिर में दर्शन करेंगे। इसके बाद वे पलाना गांव में एक जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसमें बीकानेर संभाग के विभिन्न जिलों और विधानसभा क्षेत्रों के भाजपा कार्यकर्ता और आम लोग शामिल होंगे। डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने सिटी पैलेस में सांस्कृतिक विरासत प्रशिक्षण का किया उद्घाटन। सिटी पैलेस में डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने महाराजा सवाई मानसिंह द्वितीय संग्रहालय ट्रस्ट की ओर से आयोजित सांस्कृतिक विरासत प्रशिक्षण शिविर का उद्घाटन किया। 20 जून तक चलने वाले प्रशिक्षण शिविर में चित्रकला, आला गिला, आयरिश, ध्रुपद, कथक, बांसुरी, कैलीग्राफी, ठीकरी जैसे विभिन्न पारंपरिक कलाओं का प्रशिक्षण दिया जाएगा। सांस्कृतिक विरासत प्रशिक्षण शिविर के उद्घाटन कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा कि राजस्थान की कला और संस्कृति विश्व स्तर पर अपनी विशिष्ट पहचान रखती है और इसे आगे बढ़ाने का कार्य हमारी भावी पीढ़ियां करेंगी। राजस्थान में 12वीं बोर्ड रिजल्ट आज को होगा जारी। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा 12वीं बोर्ड परीक्षा 6 मार्च से 7 अप्रैल तक आयोजित की गई थी। वहीं परीक्षा समाप्त होने के बाद छात्रों को रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार था, लेकिन अब छात्रों का इंतजार खत्म होने वाला है। बोर्ड की ओर से परीक्षा के रिजल्ट की तारीख की घोषणा कर दी गई है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से 12वीं बोर्ड परीक्षा परिणाम आज घोषित किए जाएंगे। इस बार विज्ञान, वाणिज्य और कला तीनों संकायों के नतीजे एक साथ जारी होंगे। वहीं 10वीं बोर्ड रिजल्ट की तारीख अलग से घोषित किए जाएंगे। रैगर महासभा का प्रतिनिधि सम्मेलन में सीएम भजन लाल शर्मा ने बोला, आजादी के पहले ही अहम योगदान दे रहा। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कहा कि महिला, गरीब, युवा और किसान सहित हर वर्ग के उत्थान के लिए देश का उत्थान हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार सभी वर्गों के सर्वांगीण विकास के लिए कार्य कर रही है। इसी का परिणाम है कि देश हर वर्ग, हर जाति। मुख्यमंत्री बुधवार को बिरला सभागार में अखिल भारतीय रैगर महासभा के प्रतिनिधि सम्मेलन और अभिनंदन समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने संत जीवाराम, संत आत्माराम और बाबा साहेब अम्बेडकर को नमन कर समाज प्रतिभाओं का बधाइयां दी। राजस्थान में बड़े ग्राउंड सर्वे की तैयारी कर रही केंद्र सरकार। भीषण गर्मी में जनता को पानी की किल्लत से बचाने के लिए केंद्र सरकार जल जीवन मिशन योजनाओं को लेकर एक्शन मोड में है। इसके लिए सरकार ने राजस्थान समेत मध्य प्रदेश, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश के गांव में हर ग्रामीण परिवार तक पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए 100 टीमें तैनात की है, जिसके जरिए इन राज्यों के हर गाँव में उचित दामों में लंबे समय तक गुणवत्तापूर्ण पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने का जिम्मा सौंपा गया है। स्पीड रडार बाइक से परकोटे में लगेगी ओवर स्पीडिंग पर लगाम। राजधानी जयपुर की सड़कों पर जाम की समस्या आम है। परकोटे के भीड़ भाड़ वाले इलाकों और बाजारों में ट्रैफिक मैनेजमेंट एक बड़ी चुनौती है। ऐसे में जहां गाड़ियों से पहुंचना मुश्किल होता है, उन भीड़ भाड़ वाले इलाकों में गुलाबी नगरी की ट्रैफिक पुलिस हावरबोर्ड स्कूटर से पहुंचेगी और जाम से निजात दिलाएगी। पुलिस के बेड़े में स्पीड रडार से लैस बाइक भी शामिल की गई है, जो खासतौर पर परकोटे में तेज रफ्तार से वाहन चलाने वालों पर नजर रखेगी। इन दोनों व्हीकल से जयपुर के ट्रैफिक मैनेजमेंट को सुधारा जा सकेगा। ओवर स्पीडिंग पर भी लगाम लगेगी। जयपुर शहर में भी अपनी तरह का पहला प्रयोग है। कांग्रेस की संविधान बचाओ और जातीय जनगणना रैली। जिले के राजाखेड़ा में बुधवार दोपहर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी मनिया और राजाखेड़ा ने संविधान बचाओ और जातीय जनगणना रैली कार्यक्रम का आयोजन जैन धर्मशाला में किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कांग्रेस के राजाखेड़ा विधानसभा प्रभारी विनीत पाल सिंह और विधायक रोहित बोहरा ने की। अपने संबोधन में बोहरा ने कहा कि बीजेपी सरकार की बजट घोषणाएं धरातल पर
नहीं उतर पाई। विधायक रोहित बोहरा ने केंद्र और राज्य की भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि सरकार जांच एजेंसियों का लगातार दुरुपयोग कर लोगों को परेशान करने का काम कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि जब से राज्य में भाजपा सरकार आई है तब से लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। अतिक्रमण पर बड़ा प्रहार, कोटा में 100 करोड़ की 65 बीघा जमीन से हटाया अतिक्रमण। कोटा विकास प्राधिकरण ने बुधवार को अतिक्रमण पर बड़ा प्रहार किया। केडीए ने 65 बीघा जमीन को मुक्त करवाकर अपना बोर्ड लगा लिया है। यहां से कच्चे पक्के कई ढांचे तोड़े गए। जमीन की कीमत 100 करोड़ रुपए आंकी गई है। यह 12 रोड पर नया नौहर और बोरखंडी के नजदीक है। केडीए के सचिव कुशल कोठारी ने बताया कि अतिक्रमण हटाने की कानूनी प्रक्रिया पहले से शुरू कर दी गई थी। अब बुधवार को भारी पुलिस बल और बुलडोजर के साथ केडीए के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और कच्चे पक्के अतिक्रमणों पर बुलडोजर चलाया गया। कई घंटों तक चली इस कार्यवाही में करीब 2 दर्जन के आसपास कच्चे पक्के अतिक्रमण और स्ट्रक्चर तोड़े गए। गहलोत का डोटासरा पर तंज। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर सरकार गिराने की साजिशों को लेकर केंद्र की मोदी सरकार और भाजपा को घेरा है। वहीं उन्होंने प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा पर भी तंज कसा। गहलोत सरकार बुधवार को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के बलिदान दिवस पर आयोजित संगोष्ठी को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वे उन खुशकिस्मत नेताओं में से हैं जिन्हें तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला। उन्होंने आरोप लगाया कि हमारी सरकार अच्छी चल रही थी, लेकिन केंद्र के नंबर 1 और 2 नेताओं ने मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और कई राज्यों की सरकारें गिराई। राजस्थान में 28 साल पुरानी योजना बंद, कांग्रेस एमएलए ने पीएम मोदी को लिखा पत्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बहुप्रतीक्षित बीकानेर दौरे से पहले कांग्रेस नेता और बायतू से विधायक हरीश चौधरी ने सीमावर्ती जिलों के विकास को लेकर एक बड़ा मुद्दा उठाया है। चौधरी ने पीएम मोदी को पत्र लिखते हुए बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम और पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि जैसी पूर्ववर्ती योजनाओं को पुनः प्रारंभ करने की अपील की है। राजस्थान के पर्वतारोही राकेश बिश्नोई की मौत। भारतीय पर्वतारोही राकेश बिश्नोई की दुनिया की चौथी सबसे ऊंची चोटी माउंट लोत्से से उतरने के बाद मौत हो गई है। नेपाल के हिमालयन टाइम्स अखबार के अनुसार राजस्थान के बीकानेर के रहने वाले राकेश बिश्नोई की लोत्से के शिखर से उतरते समय कैंप 4 के पास येलो बैंड में मौत हो गई है। नेपाल के पर्वतारोहण गाइड के हवाले से बताया गया है कि राकेश बिश्नोई ने रविवार को माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने की अपनी कोशिश छोड़ माउंट लोत्से पर चढ़ाई की थी। जयपुर में ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन का काम 90% हुआ पूरा, जल्द इंतजार होगा खत्म। पंचायत चुनाव से पहले जयपुर जिले में पंचायत समितियों और ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन को लेकर चल रही प्रक्रिया को जिला प्रशासन ने अंतिम प्रकाशन पर सरकार के पाले में गेंद डाल दी है। जिला प्रशासन को प्राप्त 543 अपर्त्यों के निस्तारण के बाद अब जिले में 598 ग्राम पंचायतें और 23 पंचायत समितियां होंगी। जयपुर कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने संशोधित प्रस्ताव, नक्शा और ड्राफ्ट तैयार कर राज्य सरकार को भेज दिया है, जिसके साथ ही पंचायत पुनर्गठन की प्रक्रिया अपने निष्कर्ष की ओर बढ़ गई है। राजस्थान में अगले 48 घंटे बेहद खतरनाक, इन जिलों में रेड अलर्ट जारी। राजस्थान में इन दिनों भयंकर गर्मी का दौर जारी है, जिसने सभी पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। वहीं आज से 23 मई के दौरान बीकानेर संभाग और शेखावाटी क्षेत्र में अधिकतम तापमान 45 से 48 डिग्री तक पहुंचने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के कई जिलों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। सबसे अधिक तापमान श्रीगंगानगर में 46.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। इसके साथ ही चूरू, फलौदी, बीकानेर, कोटा, जयपुर, बाड़मेर जैसे जिलों में भी लोग झुलसने वाली गर्मी से बेहाल है। मौसम विभाग का अनुमान है कि 25 मई से नौतपा की शुरुआत के साथ ही गर्मी और अधिक विकराल रूप ले सकती है। वहीं मौसम विभाग ने आने वाले 48 घंटों के लिए बीकानेर, जयपुर, जोधपुर और भरतपुर संभाग में रेड अलर्ट जारी किया है। साथ ही गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और झुंझुनू जिले में तीव्र हीट वेव की चेतावनी दी गई है। राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल की 10,000 वैकेंसी, बढ़ गई है आवेदन की लास्ट डेट। राजस्थान पुलिस विभाग ने कांस्टेबल पद के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। शुरू में यह तिथि 17 मई थी, जिसे बढ़ाकर 25 मई कर दिया गया है। राजस्थान पुलिस में भर्ती होने के इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती अभियान के तहत कांस्टेबल जनरल, कांस्टेबल ड्राइवर, कांस्टेबल बैंड और कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन जैसे 10,000 से अधिक पद भरे जाएंगे। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।